हम तो घर से निकले ही थे, सर पे बांध के कफन, जान हथेली पर रख लिया, अब बढ़ चले एक कदम। नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पे लेकर चलेंगे जहां से हर घर में एक बच्चा मां भारती की सेवा में समर्पित है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी मीडिया ने और राजनीतिकों ने एक राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमी की अलग सी परिभाषा बना ली है। सुनने में थोड़ी असहजता महसूस होती है, मगर इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि किसी के जात और किसी के संप्रदाय से आज राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की मूल्यांकन की जाती है। देश में देशभक्ति का जहां एक और मूल्यांकन किया जाना हिंदू और मुस्लिम का प्रमाण होना मांगता है, वहीं पर जात के आगे लगा हुआ टाइटल किसी की देशभक्ति पे सवाल भी उठाता है। आज की हमारी ये खास पेशकश इसी पे आधारित है, जहां हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहां किसी जात और किसी के सरनेम से उसके राष्ट्रभक्ति की परिकल्पना या मूल्यांकन नहीं की जा सकती। अक्सर आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में और मीडिया में हमारे राजनेता हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जम के अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। वहीं यदि होने वाले छोटे मोटे अफवाहों या छोटी मोटी घटनाओं के बाद यदि व्यक्ति के आगे मुस्लिम शब्द लगा है तो उसे राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का टैग दे दिया जाता है। जात के नाम पर राष्ट्रभक्ति का मूल्यांकन करना आजकल फैशन सा बन गया है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहती है देश की मीडिया और राजनेता। यदि आप भी इस हिंदू मुस्लिम एजेंडे से घिरे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के छोटे से गाँव मल्लारेड्डी की, जहाँ हर घर से एक बच्चा आज माँ भारती की सेवा में समर्पित है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। फिर भी देशभक्ति का जो जज्बा इस छोटे से गांव में देखने को मिलता है वो समूचे राष्ट्र के किसी भी गांव या किसी भी जिले से सामने नहीं आता। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में छोटा सा गांव है मल्लारेड्डी। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की या फिर भारत पाकिस्तान और भारत चीन के साथ तत्कालीन संबंधों की, आज मल्लारेड्डी गाँव का हर एक जवान बॉर्डर के किसी न किसी कोने पर तैनात है और वो माँ भारती की सेवा में पूरी रूप से समर्पित है। यही नहीं, मल्लारेड्डी के पूर्वजों और बुजुर्गों की भी कहानी बिल्कुल अनूठी और देशभक्ति में लिप्त है। मल्लारेड्डी गांव के मस्तान बताते हैं कि वह अब सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध का भी हिस्सा रह चुके हैं और वो IKPF के हिस्से के बाद अब पूरी तरह से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष सेना की सेवा में दिए हैं और अब वो गाँव के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को सेना में जाने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। यही नहीं, मस्तान खुद रिटायर्ड होने के बाद अपने 2 बेटों को सेना में भर्ती करवा चुके हैं। अब उनके 2 बेटे सेना में भक्ति भाव से सेवा दे रहे हैं। मस्तान ने अपने 2 बेटों को तो सेना में भेजा, साथ ही साथ उसने अपने चचेरे बेटों यानी अपने चाचा के बेटे के बेटों को भी सेना में भर्ती करवाया, यानी कि उनके परिवार के अब 4 सदस्य सेना में सेवा दे रहे हैं। इस दौर में मस्तान अली अकेले नहीं हैं। मल्लारेड्डी के दूसरे रिटायर्ड हुए बुजुर्ग कासिम अली भी बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष सेना की सेवा में दिया है। वह भर्ती के बाद इलाहाबाद से ट्रेनिंग लिए थे, इसके बाद उन्होंने शिलांग में अपने 12 वर्ष दिए। कासिम अली जी ने बातचीत के बाद बताया कि लेह लद्दाख सीमा से रिटायर्ड होने के बाद वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जहाँ एक और देश में आज का नौजवान इंजीनियर, MBA और MCA जैसी बड़ी डिग्री हासिल करने के सपने देखता है, वहीं मल्लारेड्डी के सारे जवान आज भी सेना में भर्ती होने के सपने देखकर रात में सोते हैं। गांव के नौजवान ना सिर्फ बड़े बुजुर्गों से और रिटायर्ड हुए सैनिकों से मार्गदर्शन लेते हैं, बल्कि रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में उनसे ट्रेनिंग भी लेते हैं। उनका सपना ना MCA MBA करना है, ना ही इंजीनियरिंग करना है। उनका सपना है सेना में भर्ती होकर माँ भारती की सेवा करना। सेना की तैयारी कर रहे नौजवान अहमद बादशाह कहते हैं कि उनके पिता सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके बड़े भाई वर्तमान में सेना में सेवा दे रहे हैं। साथ ही बादशाह का सपना है कि वो भी अपने पिता और भाई की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर सके। अहमद बादशाह को अपने गांव की ये परंपरा और चली आ रही प्रथा काफ़ी प्रिय है
और इसके वजह से वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गांव में मात्र 80 परिवार रहता है, जिनमें से 130 से भी ज़्यादा लोग आज सेना में सेवा दे रहे हैं। ये खबर एक बड़ा जवाब है जो आज के समय में अपनी राजनीति के लिए हिंदू और मुस्लिम का परिभेद कर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।